दोस्तों, अगर आपका सपना है दरोगा बनने का तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सिलेबस पैटर्न में बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन, और आप देखिएगा दोस्तों, बिहार के इतिहास में ये पहला एग्जाम रहने वाला है जिसमें ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम से सिलेक्शन सारा कुछ होगा। अब यहाँ पर पीटी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा होगा या नहीं, मेंस किस तरह से होगा, कितना क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी। सीबीटी का मतलब ये हुआ दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कंप्यूटर पर आपको एग्जाम देना है। दूसरा देखिएगा एग्जाम का जो प्रक्रिया है ना, ओएमआर सीट वाला, यानी कि ऑफलाइन ओएमआर सीट पर आपको एग्जाम देना है। इसके लिए देखिएगा तो गोला इस तरह से रहता है, गोला आपको पेन से रंगना है। अब आप सभी ये बताइए कि आपके अनुसार सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर ऑफलाइन ओएमआर सीट वाला पैटर्न। अब देखिए आप सभी अभी जो है अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा, तब तो यहाँ पर जो भी सुधार होगा किया जाएगा। बाद में कुछ कहने से होता नहीं है, इसलिए आप सभी को अधिक से अधिक अपनी राय कमेंट करके देना है। तो चलिए दोस्तों, अब आप सभी एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में देखिए। आप देखिएगा दोस्तों, अभी वर्तमान में बिहार पुलिस अवर सेवा यानी बीपीएसएससी की ओर से एसआई यानी दरोगा पोस्ट की भर्ती ली जाती है। इससे पहले आप देखिएगा 2015 तक यानी 2016 में बीपीएसएससी आयोग बनने से पहले बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सचिवालय सहायक वाला जो वैकेंसी दी जाती है उसी के साथ दरोगा की भी भर्ती दी जाती थी। उसमें 500 1000 इस तरह से पोस्ट शामिल रहता था। कभी कभी देखिएगा तो अलग से भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता था। और आप देखिएगा तो जब से बीपीएसएससी आयोग बने हैं तब से देखिएगा तो ऑफलाइन यानी कि ओएमआर सीट पर ही परीक्षा ली जाती है। और कंपटीशन वाला जो भी एग्जाम है, चाहे बिहार एसएससी हो या फिर बीपीएससी, तो बीपीएससी देखिएगा अपने रूल में आज से 2 साल पहले ही बदलाव किए थे, और बीएसएससी आयोग 2018 में ही अपने रूल में बदलाव करके सीबीटी एग्जाम को शामिल किए थे। लेकिन अब तक सीबीटी एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। पहली बार देखिएगा तो बीपीएसएससी आयोग की ओर से ये पहल किया जा रहा है कि दरोगा एग्जाम में हम सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वाला पैटर्न लागू करें। तो आगे आप लोगों को ये गजट सारा कुछ आप लोगों को दिखाने वाले हैं। पहले यहाँ से आप देखिए, अभी देखिए बीपीएसएससी आयोग यानी कि अभी जो वर्तमान में चेयरमैन है के.एस. द्विवेदी सर की ओर से क्या कुछ कहा गया है और फिर इसका पैटर्न क्या कुछ होगा, सभी चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे। आप देखिएगा दोस्तों, बिहार में भर्ती से संबंधित कुछ भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको इसी चैनल पर जानकारी मिलता है। यही दरोगा वाला देखिएगा 17 दिसंबर का जो डेट आया है, एग्जाम से मात्र 22-23 दिन पहले डायरेक्ट एडमिट कार्ड का नोटिस आया था। और हम आप लोगों को 60 दिन पहले ही जब भर्ती आई थी 5 अक्टूबर को ही क्लियर कर दिए थे कि 17 दिसंबर को परीक्षा होगी। उसमें आप में से कुछ स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे ऐसे कैसे होगा, अभी तो फॉर्म ही फिलअप नहीं हुआ है। तो यानी दोस्तों, हम आप लोगों को जो भी जानकारी देते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी देते हैं। ये देखिएगा दोस्तों, तो पहले जो है ना बिहार पुलिस में ही लागू किया जा रहा था, लेकिन सीएसबीसी उस समय जो के.एस. द्विवेदी सर चेयरमैन थे सीएसबीसी के, तो ये था यहाँ पर कि बिहार पुलिस वाले जो स्टूडेंट होते हैं 12वीं पास वाले होते हैं और सभी को जो है यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम देने में सक्षम नहीं होंगे, कुछ परेशानियाँ आएगी, इस कारण से यहाँ पर इसमें लागू नहीं किया गया पुलिस वाला। अब यहाँ पर देखिएगा तो चेयरमैन जो बने हैं बीपीएसएससी आयोग यानी दरोगा, इसमें देखिएगा सभी स्टूडेंट जो है ग्रेजुएट है यानी कि समझदार स्टूडेंट है। अब देखिएगा कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ऑनलाइन एग्जाम में आपको लग रहा होगा देने में परेशानी, तो देखिए इसमें कुछ खास काम नहीं रहता, बस आपका माउस का काम है। आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा है उस पर टिक आउट कीजिए, क्लिक कीजिए, आपका आंसर होगा, फिर नेक्स्ट कीजिए, सबमिट, इस तरह से होता जाएगा। और आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट कुछ ना कुछ का एग्जाम दिए ही होंगे। अब यहाँ से देखिए क्या कुछ यहाँ पर है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों, तो एक दिन पहले यानी 17 तारीख का न्यूज़ है, 17 दिसंबर जिस दिन दरोगा की परीक्षा थी, तो बीपीएसएससी आयोग के चेयरमैन की ओर से सारा कुछ कहा गया कि हम अगले परीक्षाओं से इस पर विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली परीक्षाएं भविष्य में ऑनलाइन हो सकती है और आयोग इस पर काम कर रहा है और जल्द ही इससे संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि ये सब प्रस्ताव ही अभी है, इसमें समय लगेगा। दोस्तों, इसमें समय ज़्यादा नहीं लगेगा। ये देखिएगा ना, तो चेयरमैन का प्रस्ताव, अगर ये स्टूडेंट का प्रस्ताव रहता है तो इसमें आप देखिएगा 6 महीने साल भर का समय लग सकता था। तो यहाँ पर देखिएगा संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा। और आयोग के अध्यक्ष के.एस. द्विवेदी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आयोग ऑनलाइन परीक्षा आयोजित किए जाने संबंधित प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इसमें देखिएगा तो यहाँ पर तर्क ये दिया गया था, अभी क्या होता है कि छात्रों का ये रहता है कि क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया आंसर किस तरह से, तो ऑनलाइन एग्जाम में ये सब समस्या नहीं आएगी, उसमें कुछ ऐसा होगा ही नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट करके बताइए। और इसके बाद देखिएगा जिसे 1-2 महीने में राज्य सरकार को भेज दिया जाएगा, 2 महीने में रिजल्ट देने की होगी कोशिश। और ये 1275 के बारे में है कि 20 गुना रिजल्ट आएगा, 26,000 का रिजल्ट आएगा। तो ये तो आपको सारा कुछ बताए हैं।
यानी दोस्तों बीपीएसएससी आयोग अपनी ओर से ये तैयारी कर लिया है कि अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें हम ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम सारा कुछ करवाएं। और ये देखिएगा तो आप ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ ये पीटी में लागू होगा, तो ऐसा नहीं। अगर ये लागू होगा ना तो आप देखिए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में देखिएगा दरोगा की जो भर्ती आती है सब इंस्पेक्टर संबंधित, ये ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम लिया जाता है। तो यही पैटर्न आपको बिहार वाला में भी दरोगा एग्जाम में फॉलो हो जाएगा। फिर दरोगा में अगर ये शामिल होगा तो भविष्य में बिहार पुलिस, बीपीएससी अलग अलग परीक्षाओं में भी शामिल हो जाएगा। अब ऑनलाइन एग्जाम के साथ सबसे मेन समस्या ये है दोस्तों कि इसमें देखिएगा तो इस बार सीट कम रहने के कारण से कम फिलअप की अगली भर्ती में कम से कम 8 से 9 लाख अभ्यर्थी फिलअप करेंगे। और इस तरह से देखिएगा तो लगभग 15 से 20 दिन यानी कि 50+ शिफ्ट में परीक्षा होगी। और फिर यहाँ पर एक समस्या आएगी नॉर्मलाइजेशन, ये सब चीज़ों को लेकर। तो अगर ये सब सही तरीके से सब कुछ होगा तब देखिएगा इस पे छात्रों को कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इसमें देखिए लगभग 40-50 शिफ्ट में होने के कारण से हर शिफ्ट में 100 क्वेश्चन चाहिए। पीटी एग्जाम की ही बात करें, अब यहाँ से देखिएगा 5-5 हज़ार क्वेश्चन, 6-6 हज़ार क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। और हर शिफ्ट में लेवल समान ये तरह, और नॉर्मलाइजेशन वाला प्रक्रिया अपनाया जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि बहुत ज़्यादा लेवल में उतार चढ़ाव होता है, तो यहाँ पर कुछ खास फायदा स्टूडेंट को मिल नहीं पाता है। किसी शिफ्ट में 10 पढ़ गया तो किसी में पता चलता है 10-15 माइनस ही हो गया। तो ये सब कुछ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर सीबीटी एग्जाम लाया जाए, ये नहीं कि हर बारी में लाया जाए। अगर हर बारी में लाया जाएगा तो फिर स्टूडेंट को दिक्कत ही होगा इससे। अब आप यहाँ से ये जानना चाह रहे हैं कि अगर ये यहाँ पर लागू किया जाएगा तो पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा होगा या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों हम आपके सामने लेकर आए हैं बिहार सरकार का गजट। अब ये जो दरोगा की भर्ती होती है, इस गजट में जो भी चीज़ें लिखा हुआ है वही हूबहू फॉलो किया जाता है इसी गजट के अनुसार। गजट मतलब ये एक्ट है, और इसमें जो भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर देखिएगा पुलिस महानिदेशक की ओर से अधियाचना बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को भेजी जाएगी, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर तो रूल सारा कुछ फॉलो किया जाएगा। और इसके बाद देखिए यहाँ पर परीक्षा फीस सारा कुछ लिया जाएगा, और इसके लिए वेबसाइट पर विज्ञापन पब्लिश किया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा, ये हो गया। इसके बाद देखिएगा अगला चरण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पुलिस महानिदेशक से प्राप्त वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित होने के बाद देखिएगा तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, आपको क्लियर दिख भी रहा होगा, आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यह था प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा। और लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पी यानी 4 ऑप्शन वाला होगा। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में देखिएगा तो 200 अंक, और जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। 30% मिनिमम मार्क्स चाहिए, और इसमें आप पास कीजिएगा तो इसमें 20 गुना रिजल्ट आएगा। इसके बाद होगा आपका मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होगा, पहला हिंदी का, दूसरा समान अध्ययन का। तो हिंदी वाला पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन, ये सिर्फ क्वालिफाई है। मेरिट जो आपका बनेगा समान अध्ययन में मार्क्स के आधार पर, इसके बारे में यहाँ पर है। सब्जेक्ट देखिएगा तो यहाँ पर सभी चीज़ों के बारे में क्लियर किया गया है। सीबीटी एग्जाम यहाँ पर देखिएगा पहला जो है ना, यानी प्रारंभिक परीक्षा के बारे में देखिएगा तो प्राप्त अंकों का 20 गुना। और प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन देखिएगा तो सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मुद्दे यानी कि करेंट अफेयर से संबंधित पूछा जाएगा। इसके बाद मेंस एग्जाम का पैटर्न देखिएगा तो द्वितीय पत्र, समान अध्ययन, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, ये सब चीज़ें दिया हुआ है। तो यानी दोस्तों इसमें जो भी चीज़ें लिखा हुआ है उसी अनुसार पैटर्न फॉलो किया जाता है। फिर फिजिकल के लिए 6 गुना रिजल्ट आएगा, और फिजिकल के समय देखिएगा तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित पारदर्शी प्रक्रिया, आधुनिक तकनीकों आधारित कंप्यूटरकृत पद्धति अपनाई जाएगी, और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। आयोग प्रत्येक दिन शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल असफल का मास्टर चार्ट तैयार करेगा। और अगर आपको फिजिकल में कुछ ऑब्जेक्शन है तो 3 दिन के लिए समय भी इसमें दिया जाता है। 3 दिनों के अंदर अपनी आपत्ति आयोग के समक्ष दर्ज करा सकेंगे। तो ये सब चीज़ें हो गया। तो कुल मिलाकर ये है दोस्तों कि जो 2017 वाला एक्ट है, जब बीपीएसएससी आयोग का गठन किया गया था पहला भर्ती, तो उसी के अनुसार यहाँ पर चल रहा। और समय समय पर इसमें जैसे देखिएगा यहाँ पर फिजिकल में तो पहले दौर के लिए 6 मिनट का समय दिया गया था, फिर इसमें बढ़ा करके पुरुषों के लिए 6.5 मिनट का समय किया गया। अब यहाँ पर है एग्जाम पैटर्न, तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में अब संशोधन, जैसा कि दोस्तों आप सभी शुरू में न्यूज़ में देखे कि यहाँ पर जो है ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम लागू किया जाएगा। तो क्या पीटी एग्जाम होगा यानी? बिल्कुल दोस्तों पीटी एग्जाम लिया जाएगा। इसके बाद रही बात मेंस, तो मेंस एग्जाम में बिल्कुल लिया जाएगा। पीटी में टोटल 100 क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ये नहीं है कि इसमें क्वेश्चन नंबर कम होगा। और इसके लिए 2 मार्क्स का निर्धारण और समय आपको 2 घंटा का दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग में हो सकता है कि थोड़ा बदलाव हो, क्योंकि अभी देखिएगा 0.2 अंक है, तो आने वाले समय में
यानी 1/10 है, इसको 1/4 जिस तरह से अन्य एग्जाम में होता है, ये बदलाव हो सकता है। और मेंस एग्जाम की रही बात, तो मेंस एग्जाम जिस तरह से 2 पेपर होता है, यहाँ भी सेम ऐसा ही प्रक्रिया अपनाया जाएगा और जीके, मैथ, साइंस ये सब हो सकता है। यानी दोस्तों सिलेबस पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव इसमें देखिएगा। तो जिस तरह से चल रहा है उसी अनुसार, बस यहाँ पर यह है कि एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है, एग्ज़ाम अभी क्या हो रहा है कि OMR सीट वाला, इसको करके CBT किया जाएगा। और फिर यहाँ पर समय की, तो देखिए समय CBT एग्जाम में वैसे कम दिया जाता है, हो सकता है कि इसमें समय थोड़ा कम कर दिया जाए, 1.5 घंटा कर दिया जाए, जिससे 3 पाली में प्रत्येक दिन परीक्षा हो पाए। 2 पाली देखिएगा 2 घंटा वाला जिसमें भी समय मिलता है, तो एक दिन में 2 ही एग्जाम हो पाता है। इस कारण से समय में थोड़ा कमी किया जा सकता है। तो यहाँ पर यह है दोस्तों कि 2017 वाला जो एक्ट है, इस एक्ट में संशोधन करके यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम ऐड किया जाएगा, फिर इसके बाद ऑनलाइन एग्जाम सारा कुछ लिया जाएगा। वैसे देखिएगा तो ये चेयरमैन सर ही यहाँ पर सोचे हैं कि CBT एग्जाम के बारे में, तो पूरी संभावना है कि अब जो नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसमें ये लागू कर दिया जाए। और फिर अगर छात्रों का भी मांग यही रहता है कि ऑनलाइन एग्जाम ही लिया जाए, तो बिल्कुल इसको लागू कर दिया जाएगा। तो इस पर आप लोगों की क्या राय है, आप राय अपनी कमेंट करके बताइए। और देखिएगा दोस्तों, बिहार में कोई भी अपडेट, कुछ भी भर्ती संबंधित हर एक जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाता है, साथ में तैयारी भी करवाते हैं। तो फटाफट आप सभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और रही बात दोस्तों, अभी आपको इंटर लेवल तैयारी में जम के लग जाना है। इंटर लेवल का देखिएगा तो ये भी परीक्षा कुछ ही दिन के बाद ली जाएगी। अगर आपका दरोगा की एग्ज़ाम अच्छा गया है तो आप मेंस की तैयारी कीजिए, और नहीं अगर ख़राब गया है तो आपको इंटर लेवल की तैयारी में लग जाना है। फुल प्रिपरेशन के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको दरोगा मेंस के साथ साथ बिहार SSC इंटर लेवल की भी पूरी तैयारी हो रही है।